is difference between Hindu and Muslims? मेरा ये कहना है कि अगर आप डीएनए के उसमें जाएंगे तो कोई भी और धर्म और पंथ बनने के पहले से हम हैं। तो हर इंसान कुछ था चाहे नहीं था, सनातनी तो था ही। तो आप कटे तो हम ही से हैं कि अगर यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसका पूरा श्रेय हिंदुओं को जाता है। इस पूरी दुनिया का जो पहला मस्जिद बना था वो आपके भारत देश में बना था, कोचीन में। तुमको शिव को मानना ही पड़ेगा। इस देश को बहुत सारे और योगी चाहिए, हर स्टेट में एक योगी चाहिए। उनको ये नहीं मालूम कि आपके खुद के सबसे अच्छे योद्धाओं को क्या कहा जाता है। उनको नागा साधु कहा जाता है। उनका सृजन ही हुआ है आपके धर्म की रक्षा के लिए। धर्म के रक्षकों की तादाद 4 लाख है। 4 लाख नागा साधु हैं जो जमा होते हैं हर 12 साल में। कैलाश पर्वत के आसपास बहुत सारी कमाल की मिस्ट्रीज हैं। आप जब कैलाश पर्वत के आसपास होते हैं तो आपके नाखून, आपकी दाढ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। आपके जीवन का समय वहाँ आपके जीवन से तेज चलने लग जाता है। महादेव आपको वही रूप दिखाएंगे जिस रूप के आप काबिल हैं। अब भूला रहने का समय नहीं। आप उनके रौद्र रूप का पालन करें, आप उसकी पूजा करें। आप पुनर्जन्म में विश्वास है? बहुत ज़्यादा। इंतज़ार कर रहा हूँ बेटे से मिलने का और मुझे पता है वो आएंगे। और उनके लिए किताब में कुछ लाइनें भी लिखी हुई हैं एक्नॉलेजमेंट में, द हिडन हिंदू के फर्स्ट पार्ट में। उनका नाम आराध्य है, उनका नाम साक्षी धोनी है, पूरा देश जानता है। उनका एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है धोनी एंटरटेनमेंट। उन्होंने मेरी तीनों किताब के राइट्स खरीदे हैं। महेंद्र सिंह धोनी आपको बताते हैं कि मैं उतना ही ऑर्डिनरी हूँ जितने तुम। कुल मिला के वो ये बता के कि मैं उतना ही ऑर्डिनरी हूँ जितने कि तुम हो, आपको बहुत खास बना देते। हम तुम्हें नहीं भूले हैं माही, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे माही। तुम बच्चों की आंखों में ख्वाब सजाने वाले हो। तुम बुलंदियों पर पहुंचकर जमीन पर कैसे रहना है ये बताने वाले हो। मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ रोहित जी। मैं फॉरगिव और फॉरगेट में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और एक बेहद विशेष पॉडकास्ट है क्योंकि आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत बातें बताने वाले हैं। अक्सर आपने अघोरियों के बारे में सुना होगा, अक्सर नागा साधु के बारे में सुना होगा, इसके अलावा सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। और वो किताबें भी लिखते हैं, ऑथर हैं, पोएट हैं, स्क्रीन राइटर हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, क्योंकि नाम उनका है अक्षत गुप्ता। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत एनवेफ न्यूज पर। धन्यवाद। कैसे हैं, क्या कुछ चल रहा है अभी लाइफ में? बहुत सारी चीजें चल रही हैं लाइफ में। चुनाव भी चल रहा है क्योंकि अगर आप देश का हिस्सा हैं तो आप चुनाव का हिस्सा हैं। और एक नई किताब रिलीज हुई है जो आपके सामने रखी हुई है। इसके प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं और अपना जो भी योगदान अपने देश और धर्म के प्रति होना चाहिए उसके प्रति सजग है। चलिए, चुनाव का जिक्र किया तो चुनाव को पहले खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद विस्तार से बातचीत। पहले हम बातचीत में भी चुनाव खत्म कर लेते हैं। बिल्कुल कर। पॉलिटिकल इंटरेस्ट है? बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई शख्स हो ही नहीं सकता इस देश में जो इस देश में सांस ले रहा हो और उसका पॉलिटिकल मतलब वो पॉलिटिक्स से जुड़ा ना हो। इंटरेस्ट होना नहीं होना एक अलग बात हो सकती है। तो जी बिल्कुल है। तो अभी देश कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। पहले की बनस्पत तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। विजन दिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में? अंधे को भी दिखना चाहिए क्योंकि वो पिछले इन सालों में जो हुआ है वो सब प्रमाणित है, सब सामने है आपके। इतने साल से जो चीजें नहीं हो पाई या लगता था कि कभी नहीं हो पाएंगी, वो किसी एक आदमी आया और उसने कर दिखाया। आप इतने समय से छोटी मतलब 2-4 ऐसी चीजें जो सबको ही मालूम है, मैं जानबूझ के वही बोल रहा हूँ कि आपने पूछा ना कि विजन दिख रहा है क्या, तो 370 हटा है, वो दिखने वाली बात ही नहीं है, हो चुका है। बिल्कुल। हम कर लेंगे और हमने कर दिया में जमीन आसमान का फर्क होता है ना। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो हम सालों से सुन रहे थे। पर इन्होंने बोला था कि भाई राम मंदिर बनवाएंगे तो बनवा दिया, 370 हटाएंगे तो हटवा दिया। मोदी जी जब सीएम होते थे तब उन्होंने बोला था रजत शर्मा जी के प्रोग्राम में, आपकी अदालत में, कि पाकिस्तान को जिस भाषा में समझ में आया उस भाषा में जवाब देना चाहिए जी। तो जब समय आया और जब उन्होंने छेड़ा हमको तो हम उनकी भाषा में जवाब दिए।
अब आप देख लीजिए आज पाकिस्तान कहाँ है और भारत कहाँ है। हम्म, तो भारत से आज विश्व का हर देश मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रिश्ता रखना चाह रहा है। आप यूएस और रशिया जो एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते हम्म, हैं, आप उन दोनों के दोस्त हैं। हम्म, आप इजराइल और ईरान जो एक दूसरे के अगल बगल खड़े नहीं होना चाहते हैं, आप उन दोनों के दोस्त हैं, है ना। आप यूक्रेन से भी बात करते हैं, आप रशिया से भी बात करते हैं, आप अरेबिक कंट्रीज से भी बात करते हैं, आप वेस्टर्न कंट्रीज से भी बात करते हैं, और सब आपको उतने ही प्रेम से बुलाते हैं। हम्म। तो ये इससे बड़ा क्या प्रमाण देगा कोई कि हम बिल्कुल सही हाथों में हैं और हमारी ख्याति विश्व भर में बढ़ी है। तो 4 जून को तीसरी बार मोदी सरकार। हम्म सीटें बढ़ेंगी कि घटेंगी उस पर डिबेट हो सकता है अभी हम्म। भी, पर इसमें कोई संशय नहीं है कि सरकार तो मोदी जी की फिर से बनी। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई, एक और शख्सियत का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, जी। बतौर राजनेता कैसे देखते हैं वो आप? इस देश को बहुत सारे और योगी चाहिए। हम्म। हर स्टेट में एक योगी चाहिए। इसके पीछे का कारण क्या लगता है? इसके पीछे का सीधा सीधा कारण है कि भाई एक स्टेट चलाना, आप एक घर, अपना घर चलाते हैं तो उसमें 4 अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं। हम्म तो नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए ना। और नेतृत्व का मतलब नेतृत्व होता है। नेतृत्व का मतलब हम सबको लेके चलने के चक्कर में इसको खुश रखने के लिए एक उसके लिए गलती कर दें और उसको खुश रखने के लिए एक इसके साथ गलत कर दें, उसको नेतृत्व नहीं कहा जाता। हम्म। तो बहुत सीधी सीधी बात है कि भाई आप सही चलोगे हम सही चलेंगे, आप गलत करोगे तो जेसीबी जिंदाबाद। काम करने का जो उनका स्टाइल है, ठीक लगता है? फिलहाल उसी की जरूरत है हम्म सोचने की। आप देखिए, ये वो वाली बात है ना कि स्कूल टीचर पे आजकल के पेरेंट्स पहुंच जाते हैं स्कूल हाँ कि बच्चे पे हाथ कैसे उठाया हाँ। है। तो ये क्यों नहीं पूछते कि बच्चे से ये क्यों नहीं पूछते कि ऐसी हरकत क्यों की मार खाने वाली। हम्म तुम हरकत नहीं करते तो टीचर नहीं मारता, पनिशमेंट कैसे दे दिया, नील डाउन कैसे करा दिया, फिर स्कूल मत भेजो। हम्म। तो अगर आपको नेतृत्व से प्रॉब्लम है तो और भी स्टेट्स हैं, आप बिल्कुल, आपका स्वागत है, आप जाइए, या फिर आप कायदे में रहिए। योगी आदित्यनाथ इसीलिए अक्सर लोगों को पसंद आते हैं कि कर्तव्य परायण भी हैं और धर्म परायण भी। ये दोनों जुड़ा हुआ है रोहित जी। हम्म जो धर्म परायण होगा वो कर्तव्य परायण होगा। हर धर्म के अपने कर्तव्य हैं। हर हर धर्म, आप किसी भी धर्म के हो, बिल्कुल। लेकिन हर चीज में ड्यूटीज लिखी हुई हैं। आप इस्लामिक धर्म मानेंगे तो आपको बोला जाएगा 5 बार नमाज पढ़ना है, हम्म और हमारी पूजा पद्धति अलग है। लेकिन तो ये जो 2 शब्द आपने कहा है, ये दोनों शब्द एक दूसरे से नत्थी है। अगर आप धर्मपरायण नहीं है तो आप डिसिप्लिन्ड भी नहीं हो सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो फिर आपको धर्म के लाइन पे चलना पड़ेगा। राहुल गांधी केजरीवाल में संभावनाएं नजर नहीं आती कि देश संभाल लेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन संभाल पाएगा कौन नहीं संभाल पाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो संभाल रहा है बहुत अच्छा संभाल रहा है। और आप अपने घर के ड्राइवर को, नौकर को, चौकीदार को क्यों निकालेंगे अगर वो चौकीदार रात भर आपके नींद में उसकी सीटी की आवाज आ रही है तो वो काम अच्छा कर रहा है, तो आप उसको क्यों रिप्लेस क्यों करेंगे। आप रिप्लेस तब करते हैं ना जब वो काम अच्छा ना करे। तो और मैं उदाहरण नौकरों का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिशियंस और जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो पब्लिक के लिए हैं, है ना। तो और मोदी जी बहुत गर्व से बोलते हैं कि मैं चौकीदार हूँ। तो अगर ऐसा चौकीदार है तो मैं बुद्धू होऊंगा अगर मैंने ऐसे चौकीदार निकाल के किसी और, हो सकता है दूसरा बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आप संतुष्ट हैं तो फिर आपको बदलाव की जरूरत क्या है। बिल्कुल। पॉलिटिक्स से आखिरी सवाल मेरा फिर वही, आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी, इस देश के विपक्ष, केजरीवाल, ममता बनर्जी, इन तमाम पे? विपक्ष को और मेहनत करनी चाहिए। हम लोगों का, मैं एक बहुत आम सा व्यक्ति हूँ जो आम लोगों के बीच में चलता फिरता उठता बैठता है, और क्योंकि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ या मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मेरे सामने सारी बातें लोग उनके मन में जो होता है खुल के बोलते हैं। अगर उनको पता रहेगा कि अरे ये कांग्रेस का प्रत्याशी है या कार्यकर्ता है या बीजेपी का प्रत्याशी और कार्यकर्ता है, तो फिर वो सोच समझ के बोलेंगे। मेरे सामने बिना सोचे समझे हर तरीके के लोग हर बातें कर देते हैं। मुझे ये समझ में आया है कि बाकी लोगों को मेहनत और करने की जरूरत है। ठीक, अब आते हैं किताब पर। लेटेस्ट किताब द नागा वॉरियर्स बैटल ऑफ गोकुल वॉल्यूम 1, जी। अक्षत गुप्ता। क्या कुछ है इस किताब में?
बहुत कुछ है इस किताब में। क्यों पढ़नी चाहिए ये किताब लोगों को? अपने आप को जानने के लिए, हम्म, अपने धरोहर को जानने के लिए। जैसे मैं अभी कई जगह बोल रहा हूँ, हम लोग अलग से बैठ के भी बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि जैसे ग्रीक्स के जो सबसे अच्छे योद्धा होते हैं उनको स्पार्टन्स कहते हैं, जापान के जो सबसे अच्छे योद्धा होते हैं उनको समुराई कहते हैं। ये हमको पता है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि आपके खुद के सबसे अच्छे योद्धाओं को क्या कहा जाता है। उनको नागा साधु कहा जाता है। उनका सृजन ही हुआ है आपके धर्म की रक्षा के लिए। आदि गुरु शंकराचार्य ने उनको बनाया था, और अब उनकी तादाद, आपके धर्म के रक्षकों की तादाद 4 लाख है। 4 लाख नागा साधु हैं जो जमा होते हैं हर 12 साल में। और 4 लाख की जो उनके जो नंबर्स हैं, आप ये सोचिए कि इतना बड़ा नंबर कई सारे देशों की आर्मी का भी नहीं, जितना आपके सिर्फ धर्म के रक्षक हैं। तो आपको इनके बारे में जानना चाहिए। हमको इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने आर्मी से, नेवी से और एयरफोर्स के सैनिकों से और पायलट से नहीं डरते हैं, क्योंकि वो आपके सरहद की रक्षा कर रहे हैं, तो आपको नागा साधु से भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो आपके धर्म की रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल। थोड़ा नागा साधुओं से मुलाकात हुई प्रयागराज के, जब कुंभ अर्धकुंभ लगते हैं जी। तो वहीं पढ़ाई लिखाई हुई, तो मुलाकात कभी हुई, लेकिन आप थोड़ा करीब से मिले। कुछ बताइए नागा साधुओं के बारे में लोगों को। आपने ये तो बता दिया कि एक आर्मी है 4 लाख की, लेकिन इनमें खास क्या है, क्यों अलग है ये? ये अलग, आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि ये अलग इसलिए क्योंकि इन्होंने स्वेच्छा से अपने आप को अलग किया है ना। ये नहीं चाहते आपसे घुलना मिलना, आपके साथ उठना बैठना, क्योंकि हम अभी, मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था कि 2 लोग तब मिलते हैं रोहित जी जब दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए होता है ना। बिल्कुल आपको आपके चैनल के लिए अभी एक इंटरव्यू चाहिए, मेरे को मेरे बुक का प्रमोशन चाहिए, बिल्कुल। है ना, इसलिए आप और मैं बैठे हैं। नागा साधुओं को आपसे कुछ नहीं चाहिए। उनका कोई, आप उनको प्रलोभन नहीं दे सकते, आप उनको ल्योर नहीं कर सकते, क्योंकि वो मोह माया छोड़ चुके हैं, है ना। उनको नई कार नहीं खरीदनी है, उनको आईफोन का अगला मॉडल नहीं खरीदना है, उनको वर्ल्ड कप कब शुरू हो रहा है उनको नहीं जानना है, आईपीएल में कौन जीता है उनको कोई शौक नहीं है, चार्ज उनको रिजल्ट क्या आएगा उनको कोई मतलब नहीं, है ना। तो वो सिर्फ अपने आप में है, और क्योंकि आपसे उनको कुछ चाहिए नहीं, इसलिए वो आपके आसपास भी मिलते दिखते नहीं। तो नागा साधु मेनली यही होते हैं जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को शिव की सेना मान चुके हैं। वक्त आएगा तो वो सामने दिखेंगे। जब जब वक्त आया वो सामने दिखे हैं, और उसी में से एक कहानी तो शब्द है, इतिहास बोलना चाहिए कि इतिहास में गोकुल जो कृष्ण की नगरी है, वहां पे अहमद शाह अब्दाली नाम का चोर अपने साथियों के साथ हमला किया था गोकुल को ध्वस्त करने के लिए और मंदिरों को लूटने के लिए। और जब उसने ये कोशिश की थी तो उसके सामने धर्म और मंदिरों की रक्षा के लिए जो लोग खड़े थे वो नागा साधु ही थे। तो ये बहुत कमाल का एक युद्ध हुआ था। जैसे सारागढ़ी पता है हमको, जैसे एक फिल्म आई है 300 करके, है ना, तो वो स्पार्टन्स की कहानी मालूम है। और अनगिनत बहुत अच्छी फिल्म है जिसमें आपको दिखता है कि कम लोग ज्यादा लोगों से एक भरोसे पे, एक विश्वास को बचाने के लिए भिड़ गए। तो आपको बहुतों की कहानी पता है, आपको आपकी कहानी पता होनी चाहिए। तो इसलिए ये सब सोच के नागा साधु पे थोड़ा बहुत समझ के जो भी, और जितना डॉक्यूमेंटेड था उसमें अपनी कल्पना शक्ति के इस्तेमाल से, कि वो जब युद्ध हुआ होगा तो वो युद्ध कैसा हुआ होगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेड है नहीं। तो जितना डॉक्यूमेंटेड था उसको अपने हिसाब से उसका आकलन करके और उसमें और चीज़ें जोड़ के मैंने उसको लार्जर देन लाइफ बनाई, ताकि पढ़ने वालों को समझ में तो आए लेकिन पढ़ने में इंटरेस्ट भी आए। और इस पर अब फिल्म बन रही है, और फिल्म बना रहे हैं मिस्टर संदीप लेजल नाम के व्यक्ति, जिनका एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है बेक माई केक प्रोडक्शंस, जिन्होंने इसके पहले 10वीं पास मिस्टर अभिषेक बच्चन और बाटला हाउस मिस्टर जॉन अब्राहम के साथ बना चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो असली हिंदू कौन है फिर? आप कैसे कैसे तय होगा? तय क्या करना है, आप इस देश में हैं तो आप कहीं ना कहीं, आप कोई भी होंगे, आप हिंदू तो होंगे। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों की जो, हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, हमारी जीवन शैली जो है, उससे इस देश में रहने वाला कोई भी अछूता हो ही नहीं सकता। और हम सबको अपनाने वाले लोग हैं। ये तो ऐसा वाला है ना कि अगर आप
आस्तिक हैं तो भी आप मेरे हैं, आप नास्तिक हैं तो भी आप मेरे हैं, आप मूर्ति पूजन मानते तो भी आप मेरे हैं, आप मूर्ति पूजन नहीं मानते तो भी आप मेरे हैं, है ना। आप मेरे भगवानों के बारे में बुरा भला बोलेंगे तो भी मैं आपको प्यार से समझाऊंगा। आप मेरा रिलीजन छोड़ के कन्वर्ट होके कुछ और हो जाएंगे तो भी आप मेरे हैं। आप घर वापसी करना चाहेंगे तो भी आप मेरे। तो आप कोई और हैं चाहे नहीं है, आप मेरे तो हैं ही। मतलब आपका कहना है कि सब कुछ सनातन ही सत्य है। सनातन सत्य है, और उसका मतलब अगर लॉजिकल प्रूफ दिया जाए, भाई अभी कहा जाता है कि चंगेज खान जो था, उसका डीएनए 16 मिलियन लोगों में आज है। हर 200 लोगों में से एक आदमी में चंगेज खान का डीएनए है। ठीक है, मेरा ये कहना है कि अगर आप डीएनए के उसमें जाएंगे तो कोई भी और धर्म और पंथ बनने के पहले से हम हैं। तो हर इंसान कुछ था चाहे नहीं था, सनातनी तो था ही। तो आप कटे तो हम ही से हैं। अब ये वो वाली बात है कि एक पेड़ का बीच का तना है और आप बोल रहे हैं नहीं नहीं, मैं पेड़ का हिस्सा नहीं हूं, मैं पेड़ की वो टहनी हूं बस। तो टहनी किस पे खड़ी है भाई? पेड़ पे खड़ी है। आपको उस मोटे तने से ही शक्ति मिल रही है कि आप टहनी बने और बढ़ें और ग्रो करें। तो आप बिना जड़ के पेड़ नहीं हो सकते। जड़ एक ही है, अलग अलग टहनी टूट के कहाँ गई पता नहीं। हाँ, और वो जो बढ़ रहे हैं तो उनको उनमें 4 फल लटक जाते हैं तो उनको लगता है कि बस सब कुछ हम इन ही फल को हम ही बना रहे हैं। हैं। तो आप कुछ और हैं चाहे नहीं है, आप पहले तो वही हैं जो मैं हिंदू हूं। तो फिर मैं हिंदू हूँ जिक्र है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ पहले आप सुना दें फिर आगे। प्रणाम, मैं हिंदू हूं। हाँ, कुछ नया सुना दें इस बार? सुना दीजिए ना, आइए। चलिए, अभी एक नया सुना देते हैं, अंतिम में आपका आदेश है ठीक तो वो भी सुना देंगे। क्योंकि मैं प्रणाम में हिंदू बहुत बार सुना चुका हूँ, इसलिए उसको अंत में रख लेते हैं। ठीक। तो नागा साधुओं के बारे में पढ़ते समझते जब आप कोई कहानी लिखते हैं तो आप उसमें रम जाते हैं, आप उसी के साथ वक्त बिताते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तो नागा साधु कौन है और आप कौन है और मैं कौन हूँ, ये हम सब पे लागू होता है कि तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है। आप मुझसे जैसे मिलेंगे मैं आपसे वैसे मिलूंगा। कि तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है, तू नमन है, तू प्रहार है, तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है, तू ढाल है, तू तीर की नोक है, तू ब्रह्मांड है, तू तीनों लोक है, तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है, तू भक्त है, धर्म का रक्षक है, तू पुण्य है, तू पाप है, तू वरदान है, तू श्राप है, तू शोर है, तू मौन है, उनको चुनना है कि तू कौन है। ये होते हैं नागा साधु, और आप में भी नागा साधु है। अगर आप अपने धर्म से प्रेम करते हैं और आप अपने धर्म के लिए शस्त्र उठाने को तैयार हैं तो इनका और आपका डीएनए सेम है। तो फिर ऐसे में आपने कुछ हिंदू धर्म की ऐसी कहानियाँ जो कि लोगों तक नहीं पहुँच पाई हों, जी, अनसुनी कहानियाँ कुछ बताना चाहें तो? बहुत सारी कहानियां हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें जब जब जो जो पता चला है बताता गया हूँ। द हिडन हिंदू में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी कहानियां मिलेंगी, कम सुनी हुई। आ, पर अभी मतलब भगवान किस किस रूप में आते हैं मेरे को अभी आ, अभी जिनकी मैं बात कर रहा था संदीप लेजल की, तो अभी हम कोचीन में 4 दिन पहले हम कोचीन में बैठे थे तो उन्होंने एक बात बताई। अब वो संदीप लेजल है ना, तो वो क्रिश्चियन है। तो उन्होंने बताया कि मैं अपने परिवार के साथ पहाड़ों में गया था अक्षत, और बेटे को नेविगेटर दिया था कि तुम मैप देख के बताते जाओ। पहाड़ों में मैप्स बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं। तो उसने कुछ बताया कि यहाँ से इधर बता रहा है, इन्होंने मोड़ लिया। 1 आध घंटे तक गाड़ी चलती रही, तब समझ में आया कि गलत आ गए। अब बच्चा यंग था, उसको अगर डांट देते कि क्या है तुमसे, तो वो हमेशा के लिए उसके मन में उस बात को लेकर डर बैठ जाता। तो बोले ठीक है, रास्ता ही है, कहीं ना कहीं तो निकलेगा। और आगे गए तो रास्ता खत्म हो गया। अब टेढ़े मेढ़े पगडंडियों पे गाड़ी चल रही है और अंधेरा हो रहा है। शाम हो गई और सूरज डूब चुका है और अंधेरा होता जा रहा है, और इन लोग की घबराहट बढ़ती जा रही है। और जब हेड ऑफ द फैमिली जो होता है ना, वो ज़्यादा चिंतित रहता है, क्योंकि वो मान के चलता है कि मेरी जिम्मेदारी है ये बच्चा और मेरी समकक्ष। तो इनका दिल बैठ रहा है, गाड़ी चल रही है, अंधेरा हो रहा है, पहाड़ों के बीच में कोई रास्ता नहीं है, आप कहाँ जाओ, किससे मदद मांगो। चलते चलते ठीक अंधेरा होने के पहले उनको दूर में एक गाड़ी दिखी।
लाइट उसकी जली हुई थी। इनके सांस में थोड़ी सांस आई कि चलो भाई कोई तो दिखा। जल्दी जल्दी उस गाड़ी तक पहुंचे। जब गाड़ी से ये लोग उतरे तो उस गाड़ी में जितने लोग थे वो सब इनको देख के रोने लग गए। इसलिए रोने लग गए क्योंकि उस गाड़ी में पूरा एक परिवार बैठा हुआ था। वो भी गलती से ऑफ रोड आ गए थे और उनका टायर पंचर हुआ था, उनके पास स्टेपनी नहीं थी। वो 3 घंटे से वहां खड़े हुए थे और अंधेरा हो रहा था। एक गर्भवती महिला थी, प्रेग्नेंट वुमन थी, हेड ऑफ द फैमिली था, बूढ़े माँ बाप थे और एक बच्चा था। उनको नहीं मालूम कि कहाँ जाएं। 2 घंटे में एक भी गाड़ी नहीं दिखी इनको चलते चलते। जो पहली गाड़ी दिखी तो लगभग 2.5 घंटा हो गया था इनको यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो बोले कब से यहाँ खड़े हो? तो उनके सांस में सांस, उनको पानी खत्म हो गया था, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, वो आगे बढ़ नहीं सकते थे, प्रेग्नेंट औरत और बुजुर्गों को लेके कहाँ जाते। तो बोले 3 घंटे से हम यहाँ फंसे हुए हैं, आप पहली गाड़ी आए। और 2.5 घंटे ये लोग गलत चले थे। तो आप सोचिए कि 3 घंटे पहले उनका टायर पंचर हुआ होगा, उनके पास स्टेपनी नहीं होगी, और भगवान आधे घंटे बाद इनको गलत रास्ते पे भेजे कि पहुंचो, जाओ मदद करो। तो फिर उनका टायर ठीक किया गया और फिर दोनों गाड़ियां एक साथ लौट के आई। तो अब भगवान ऐसे करके खुद थोड़ी ना आएंगे। इस तरीके के अनगिनत प्रमाण आपके आसपास रोज ढलते हैं, आपको देखने की जरूरत है। कैलाश से कुछ, आप जब गए, कैलाश से जुड़ी क्या कहानी? नहीं, मैं गया नहीं हूँ, मेरे जाने की इच्छा है, मैं बहुत जल्दी जाने वाला हूँ, पर अभी तक मेरे मुंह से निकल आया, हो सकता है कि प्रभु की बिल्कुल इच्छा रही हो हो। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और मेरा बुलावा नहीं आया अभी तक रोहित जी। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि भोले बाबा कब बोलेंगे कि चलो इधर आओ। तो जब बुलावा आएगा तो ज़रूर जाएंगे। लेकिन कैलाश पर्वत के आसपास बहुत सारी कमाल की मिस्ट्रीज़ हैं। आप जब कैलाश पर्वत के आसपास होते हैं तो आपके नाखून, आपकी दाढ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। आपके जीवन का समय वहाँ आपके जीवन से तेज़ चलने लग जाता है। दूसरी बात यह है कि ये साइंटिफिक बात है कि कैलाश पर्वत का जो प्लेसमेंट है इस पृथ्वी पे, वो नॉर्थ पोल से 6666 किलोमीटर दूर है, जबकि साउथ पोल से 6666 मल्टीप्लाइड बाई 2 किलोमीटर दूर है। तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता इसका प्लेसमेंट। इसी वजह से इसको एक्सिस मुंडी ऑफ अर्थ भी बोला जाता है कि इसी की वजह से अर्थ का जो बैलेंस है, कि आप सोचिए कि अर्थ का थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा तो जाके सूरज में घुस जाएगा, और थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाएगा तो बहते बहते सोलर सिस्टम से बाहर पता नहीं कहाँ चला जाएगा। लेकिन ना वो इधर हो रहा है ना वो उधर हो रहा है। माना जाता है कि उस पर कैलाश पर्वत का योगदान है, उतना बड़ा पर्वत जिस जगह पे बैठा हुआ है उसको बैलेंस किया हुआ। मिरेकल ऑफ गॉड, ऑफ कोर्स मिरेकल ऑफ गॉड। आप सोचिए ना कि कैलाश पर्वत को ही इतने हजार सालों पहले से इतनी मान्यता क्यों दी गई थी और किसी को क्यों नहीं दे दी गई। पहाड़ों की कमी तो इस देश में कभी नहीं थी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मेरे पुराणों में लिखा हुआ है। अंग्रेजी फिल्म देखते होंगे आप थोड़ी बहुत, मार्वल फिल्म्स। तो उसमें एक फिल्म आई थी ब्लैक पैंथर, तो उसमें वकांडा एक हिडन सिटी था, है ना, जिसमें आपका हीरो निकलता है जो ब्लैक पैंथर है, जो नेकेड आई से वो शहर दिखता नहीं है मगर वो है। तो कैलाश पर्वत में एक पूरा शहर है जिसको हमारे ग्रंथों में ज्ञानगंज कहा गया है, शंग्रीला भी कहा गया है और भी नाम दिए गए हैं उसको। और ये माना जाता है कि ज्ञानगंज में जितने भी अलग अलग प्रजाति जो यहाँ से विलुप्त हो रहे हैं, प्लस 7 चिरंजीवी, प्लस सप्तऋषि, वो सब वहाँ रहते हैं। तो यहाँ से जितने अभी आपकी और मेरी वजह से, मतलब ह्यूमन रेस की वजह से जितनी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, विलुप्त हो जा रही हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो पानी में रहने वाले जीव हों, चाहे वो जानवर, वो सारी प्रजातियों को वहाँ पे जमा किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। क्योंकि हमारे में जैसे वेस्टर्न कल्चर में ना टाइम लीनियर है, सीधा चल रहा है। फिर मार्वल फिल्म्स में आ जाता है, वो ऐसे लाइन खींचती है ना इन्फिनिटी वॉर में, समझाने के लिए कि अगर तुम एक तार को हिलाओगे तो वो लाइन सीधा खींचती है, वो गोल नहीं करती है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में समय स्ट्रेट, समय लीनियर नहीं है, समय साइक्लिक है। इसीलिए हम काल चक्र बोलते हैं, इसीलिए हम समय चक्र बोलते हैं, है ना। और आप देखिए जब हम छोटे थे हम लोग, तो महाभारत आता था तो उसमें शुरू में एक व्हील घूमता था और आवाज़ आती थी मैं समय हूँ। तो हमारी पद्धति में समय गोल है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो अच्छा हो चाहे बुरा हो पलट के फिर आएगा, क्योंकि समय गोल है।
इसी के तहत आपके जो चारों युग हैं, सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। कलयुग के बाद प्रलय आएगा, पूरी पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर से सतयुग आएगा। तो जब फिर से सतयुग आएगा तो आपको ये सारी प्रजातियां फिर से चाहिए होंगी ना, एक नया काल शुरू करने के लिए। तब तो आप फिर से पैदा होंगे और उनको फिर से खत्म करेंगे, फिर से विलुप्त करेंगे। तो ये वैसी बात है कि जैसे हम लोग चेस वेस खेलते हैं, तो जैसे जो जो गोटियां कटती जाती हैं हम उसको साइड रखते जाते हैं ना, खिड़की से बाहर थोड़ा फेंक देते हैं। फिर जब पूरा गेम खत्म हो जाता है तो उन सारी गोटे गोटा के डब्बे के अंदर रख देते हैं। फिर थोड़े दिन बाद चलो यार चेस खेलते हैं, तो हम उन्हीं गोटियों को फिर निकालते हैं और हाथी को हाथी की जगह पे, ऊँट को ऊँट की जगह पे, घोड़े को घोड़े की जगह पे रख देते हैं। तो भगवान जी लोग ना हम लोग साथ गेम कर रहे हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया बुलावा नहीं आया। विश्वास करते हैं कि महादेव का जब तक बुलावा नहीं आएगा कोई नहीं जा सकता है? नहीं जा सकता। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, लगभग Please. 2 या 3 बार उज्जैन जाने के लिए प्लानिंग हो चुकी है। जी। कभी काम पड़ जाता है, हाँ। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। 3 बार से हम 4 दोस्त जा नहीं पा रहे। विश्वास करते हैं कि बिना बुलावे के नहीं पहुंचा जा सकता? आप मानेंगे कि मैं 10 से ज्यादा साल इंदौर में रहा हूं और मैं उज्जैन 2 बार जा पाया हूं, बस सिर्फ 2 बार। पता नहीं कितने बार प्लान बना। 1-1.5 घंटे दूर है, उससे लंबा तो हम लॉन्ग ड्राइव ले लेते हैं लोग। अब मैं मुंबई में रहता हूँ, 1-1.5 घंटे से ज्यादा तो मैं रोज ट्रैवल कर लेता हूँ अपने काम के लिए। पर 10 साल से ज्यादा इंदौर में रहने के बाद मैं महाकाल के दर्शन 2 बार कर पाया। तो जब बुलावा आएगा तभी आप जा पाएंगे। वैष्णो देवी के साथ भी ऐसे ही, मैया बुलाएंगे नहीं, आप जा नहीं सकते। आप अपने मन से जाएंगे, आप 100 कारण बन जाएंगे कि आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। वो जब जिसको याद करेंगे वही पहुंचेगा। अच्छा, हो सकता है थोड़ा हल्का क्वेश्चन हो, लेकिन महादेव को हम किस तरीके से देखें? महादेव आपको वही रूप दिखाएंगे जो जिस रूप के आप काबिल हैं। महादेव के दोनों रंग चेहरे हैं, और आज तो शिव को मानने वाले शायद जेनजीज जो हैं, यंग जनरेशन, शिव को बहुत जोर से मानते हैं। मेरा उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको शिव को मानना है ना, तो शिव का भोलेनाथ का रूप मत मानिए, आप रौद्र रूप मानिए शिव को। आप पूजा कीजिए रौद्र रूप की। कारण बता रहा हूं कि अब आप उस कालखंड में नहीं है इस पृथ्वी के कि जहां भोला भंडारी कौन है, जिसने जो मांगा उसको दे दिया। भोले भंडारी हमारे राक्षस भी आके वरदान मांग लेते, बोले चल ले जाओ। उस चक्कर में कई बार खुद परेशान हुआ वो, है ना। तो आप जिसकी उपासना करते हैं, आप जिसकी पूजा करते हैं, आप उसमें खुद को और खुद में उसको देखते हैं। आप भोले भंडारी की पूजा करेंगे, आप भोला रहने का समय नहीं। आप उनके रौद्र रूप का पालन करें, आप उसकी पूजा करें, आप नटराज रूप की पूजा करें, आप तीसरा नेत्र खोलें जरूरत पड़े तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी के घर में घुस के लड़ लो, लेकिन कोई तुम्हारे घर तक आए तो त्रिशूल उठाना सीख लो। सिर्फ डमरू बजाने से काम नहीं चलेगा। अब अघोरी क्या होते हैं? आप जब मिले जी, तब फिर क्या रिएक्शन था? डर नहीं लगा? ईमानदारी से कहूँ रोहित जी, डर नहीं लगा, क्योंकि उसके पहले बहुत कुछ सुन समझ चुके थे, उनके बारे में पढ़ चुके थे। तो वो आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनसे डरे रहें, और वो इसलिए ऐसा चाहते हैं क्योंकि वो चाहते नहीं कि आप उनसे घुले मिले। तो आप हर उस चीज से दूरी बना के चलते हैं जिससे आपको डर लगता है। तो वो चाहते हैं कि आपको डर लगा रहे, ताकि आप ज्यादा। आजकल हम लोग कैसे हो गए ना, देखिए अभी आप सवाल देखने के लिए भी क्या उठाया आपने? फोन, मोबाइल, है ना। हर चीज के लिए हम फोन उठाते हैं। वो आपको, अब मैं जब, या कोई भी थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति जिसको 4 लोग जानते पहचानते हैं, उसके पास लोग आते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? सर एक सेल्फी। बिल्कुल। अघोरी और नागा साधु आपको थोड़ी सी छूट दे देंगे ना, तो आप उनके भी कंधे में रख के सेल्फी खिंचवाने लग जाएंगे। वो आपको छूट नहीं देना चाहते। तो आप उनसे डरते इसलिए नहीं है क्योंकि आपके अंदर डर है, आप उनसे डरते इसलिए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनसे डरें, और डर के नाम पे आपकी दूरी बनी रहे उनसे। नहीं, वो नहीं चाहते आप उनको हाथ लगाएं, उनको छुएं। उनको नहीं चाहिए आप उनका पाँव छू के आशीर्वाद लें। बोले तुमसे संपर्क ही नहीं चाहिए, दूर रहो हमसे। तो दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको उनके वेशभूषा, उनके रहन सहन, उनके बात करने के तरीके, उनकी बड़ी बड़ी आंखें, उनके कम कपड़े, इन सब चीज़ों से डर लगे। आप और हम इतने अच्छे से ड्रेसअप करते हैं,
आप नहीं चाहेंगे ना ऐसे व्यक्ति के बगल में जाके खड़े होना कि जो या नग्न अवस्था में या बहुत ही अजीब से कम कपड़ों में। उनको चलता है, उनको लगता है अच्छा है, मत आओ तुम। मांस खाते हैं जो हम लोग को शुरुआत से बताया गया, डराया गया हाँ। कि जीवित व्यक्ति को खा जाएंगे। नहीं, जीवित व्यक्ति मांस खाते हैं वो सच है। हम्म। जरूरत पड़ने पे वो इंसानी मांस भी खा लेते थे पहले। अब करते हैं कि नहीं करते हैं, कौन करता है कौन नहीं करता मुझे नहीं मालूम, पर ये सत्य है कि पहले वो लोग बड़े आराम से इस चीज का भी सेवन कर लेते थे, लेकिन जीवित व्यक्ति को नहीं, कभी नहीं। उनका उनका आप समझिए इस बात को कि उनका मानना ये है कि हर वो चीज जो इस पृथ्वी में है ना, वो सब शिव ने बनाया है। और शिव ने बनाया तो शिव का बनाया कुछ खराब नहीं हो सकता, कुछ अशुद्ध नहीं है। उनके लिए हर चीज, एक और उदाहरण जो मैं कई बार देता हूँ एकदम लेमैन तरीके से समझने के लिए कि अघोरी क्या होते हैं, क्या होते हैं और किस पद्धति से वो शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके घर में एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, आप तो पांडे जी हैं, है ना। हम लोगों में हिंदू, हर हिंदू घर में होता होगा, पर ब्राह्मणों में थोड़ा सा ज्यादा होता है कि बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। कब तक? जब तक उसको इस बात की समझ ना आ जाए कि अच्छा और बुरा क्या है, साफ और गंदा क्या है, सही और गलत क्या है, तब तक वो भगवान का रूप है। आप एक बच्चे को देखेंगे वो पास में पड़ा किसी का चप्पल उठा के मुंह में डाल लेगा, ठीक है। आप उसको जो देंगे वो खा लेगा, आप उसको जो देंगे वो पी लेगा, आप उसको दूध दीजिए वो पी लेगा, आप पानी दीजिए पी लेगा, आप शराब दे दीजिए पी लेगा, आप खून दे दीजिए पी लेगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। ठीक बात है ना। बिल्कुल। जब तक वो ये सब कर रहा है ना, तब तक आप बोलते हैं बच्चे में भगवान का रूप है। जैसे ही आप उसको खुद समझा देते हैं कि बेटा विष्ठा मतलब गंदा, ये साफ, ये खाने की चीज, वो नहीं खाने की चीज, मांस नहीं खाते हैं, दूध पीते हैं, उसके बाद आप ये बोलना बंद कर देते हैं कि इस बच्चे में भगवान का रूप है। अब वो बड़ा हो गया आपके। अघोरी उसी पद्धति से शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पद्धति की वजह से आप एक बच्चे में भगवान ढूंढते हैं। आप जब मिले तब? जी। आप जब मिले तब क्या उस टाइम का कुछ एक्सपीरियंस? मैं कई बार मिला हूँ, लेकिन उसमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था वो मैंने बताया है कई बार अलग अलग जगहों पे, और लोगों को इंटरेस्टिंग लगी वो बात। मैं जा रहा था स्पीति वैली, हम 2-3 गाड़ियों में 2-4 फैमिलीज थे, और बहुत ही उतार चढ़ाव वाले रास्ते में मुझे 2 अघोरी मिले, फोटोज भी हैं मेरी उनके साथ। मुझे 2 अघोरी मिले जो पैदल पैदल चल रहे थे। ठंड का समय था और बहुत दूर तक कुछ ऐसा बस स्टॉप ऐसा कुछ आने नहीं वाला था, और अंधेरा भी हो रहा था। तो मेरे को लगा कि मेरी है श्रद्धा उनकी तरफ, मेरा झुकाव है उनकी तरफ, तो मेरे को लगा कि मैं उनसे पूछूं अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो मेरे को आशीर्वाद ही मिल जाए शायद। तो मैं, हमारी गाड़ी निकल गई थी, फिर हमने फ़ोन पे तुरंत आगे की गाड़ियों को बोला कि ठहरो जरा टाइम। फिर एक गाड़ी मुड़ी जिसमें मैं बैठा था, हम वहाँ गए, 2 अघोरी चल रहे थे, रुके हम, और मैं बोला कि बाबा बताइए कुछ मदद कर दूं। और वो बहुत बुजुर्ग नहीं थे, होंगे मेरे उम्र के आसपास के। तो बोला बाबा बताइए कुछ मदद कर दूं, इतने दूर, पता नहीं कितने दूर जाना है। वहाँ पे पास में एक छोटा सा, जैसे पहाड़ों में छोटी छोटी दुकानें नहीं होती जिसमें मैगी दाल चावल खुला मिल जाता है कि मुट्ठी भर, जैसे पहाड़ी लोग मुट्ठी भर खरीद लो, तो उस तरीके की छोटी सी दुकान थी। तो मैं बोला उस दुकान से मैं कुछ ला दूंगा इनके लिए, ऐसा सोचा मैं। तो मैं बोला बाबा कुछ, बोले तू कुछ नहीं दे सकता हम लोग को, जाए यहाँ से। फिर मैं इंसिस्ट किया कि बाबा बताओ ना, मैं मदद करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ देना चाह रहा हूँ आपको, बताइए। तो उसको लगा जेन्युइनली, तो बोले हाँ कुछ तो मैं क्या दे दूँ आपको। तो कुछ चाहिए आपको? तो बोलता है हाँ चाहिए ना, खड़ाऊ दिलवा दे। अब वहाँ कहाँ से लाऊं मैं खड़ाऊ? जिनको ना मालूम हो, वैसे पता ही होगा कि खड़ाऊ मतलब वो लकड़ी का चप्पल होता है जो हम रामायण महाभारत में लोगों को पहने हुए देखते थे, ऋषि मुनि जो पहनते। तो बोले कि हाँ दिलवा दे, खड़ाऊ दिलवा दे। मैं बोला बाबा कहाँ से खड़ाऊ दिलवा दे, मतलब ऐसा कुछ बोलिए ना जो मैं दे सकूं। बोले वही तो बोल रहा हूँ, कुछ नहीं दे सकता, तू जा यहाँ से। तो मैं 500 रुपये निकाल के उनको कि खुद खरीद लेंगे भाई, तो उनको 500 रुपये दिया। तो वो बैठे हुए थे, मैं खड़ा झुक के खड़ा हुआ था, तो ऊपर देखे 500 का नोट लिए, बोले क्या नाम है तेरा? मैं बोला मेरा नाम अक्षत गुप्ता है। बात करने लग गए कि कहाँ का है तू, कहाँ से आया तू, ऐसा वैसा। तो मैं बोला बाबा और कुछ दूं? तो बोले हाँ मांस खिला दे। बोल के जोर से वो आदमी चीखा, वो अघोरी चीखा, और अपना ये हिस्सा अपने दांत से काट, इतने जोर से काटा कि खून बहने लग गया उसको। ऐसे अजीब सा चीखे वो।
बोले मांस खिला दे। मुझे मालूम था कि वो मेरे को नहीं काटेंगे, मैं कोई हीरो बनने नहीं निकला था कि हाँ लो मुझे खा लो। तो मैंने फिर अपना हाथ बढ़ाया, मैंने बोला लीजिए काट लीजिए, यही चाहिए तो ऐसे ही काट। तो उस अघोरी को बात बहुत अच्छी लगी कि इसने अपना हाथ बढ़ा दिया, ठीक है भाई काट लो। तो फिर उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, उन्होंने बोला कि ऐसे अपने बाल को ऐसे पकड़ा, लंबे लंबे थे, खींचा जोर से, इतना सारा बाल अपने सर से निकाल के, जब वो मेरे को बोले ये आशीर्वाद दे रहा हूँ तेरे को, तेरे पे कोई भी विपदा आएगी ना इसको संभाल के रखना जीवन भर, तेरे सब मतलब कोई बड़ी परेशानी आएगी तो हट जाएगी, बाउंस हो जाएगी, तेरे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, अपने शब्दों में उन्होंने कहा। और मेरे को अजीब भी लग रहा था, मैं हाथ बढ़ाया, जब उन्होंने बाल दिया ना तो 500 के नोट को ऐसे मोड़ मोड़ के इतना सा कर दिया था, कब किया मैंने नहीं देखा। तो उस बाल के गुच्छे में मेरा 500 का नोट फंसा हुआ था। बोले अब जाए यहाँ से। तो मैं बोला अब इसके ज्यादा ना छेड़ा जाए इनको। तो नागा साधु और अघोरी अलग होते हैं? बहुत हद तक एक जैसे होते हैं, पर थोड़े से अलग भी होते हैं, एकदम बिल्कुल सेम नहीं है दोनों। अघोरियों का मानना है, अघोरी अपने एक पूजा पद्धति से शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। नागा साधुओं का मानना होता है कि हमको शिव ऑलरेडी प्राप्त है और हम शिव की सेना है, क्योंकि उनको बनाने वाले आदि गुरु शंकराचार्य थे और आदि गुरु शंकराचार्य को कई जगह पे शिव का ही एक स्वरूप माना गया है। तो उनका मानना है कि हम ऑलरेडी हमको शिव प्राप्त है और हम शिव की ही सेना है। ये एक फर्क है। बाकी उनका रहन सहन और प्लस अघोरी आप वॉरियर्स नहीं होते। अघोरियों को लड़ने की भिड़ने की विद्या नहीं दी जाती है। नागा साधुओं को का बहुत रिगरस ट्रेनिंग कराया जाता है, युद्ध के लिए उनको तैयार किया जाता है। तो ये एक फर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। 9 नंबर का ये मैजिक क्या है? 9 नंबर को लेकर अक्सर बात होती है, आप भी अक्सर बोलते हैं 9 नंबर को लेकर। देखिए मुझे पर्सनली 9 नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और लगा था तो मैंने 9 पे थोड़ी बहुत बात की थी। आप उसको मैथमेटिकली देखें या आप उसको स्पिरिचुअली देखें या आप बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप देखिए ना, जैसे जो माला को हम लोग जपते हैं उसमें 108 बीट होते हैं, है ना? रुद्राक्ष कुछ भी हो 108 का टोटल 9 होता है, 8 है ना? आपके महाभारत में 18 अध्याय हैं, उसका टोटल 9 होता है। आपके जितने पुराणों में जितने चैप्टर्स हैं उन सब का टोटल 9 है। आपके जो चारों युग हैं वो युग का जो साल है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर जितने जितने साल हैं वो चारों युगों का अलग अलग साल का टोटल करेंगे वो 9 आता है। आप उन चारों को जोड़ के भी टोटल करेंगे उसका भी टोटल 9 आता है। सर्कल जो होता है उसका आप 90 डिग्रीज करिए 9 है, 360 डिग्रीज कीजिए तो 6 और 3 9 हो जाता है, 45 डिग्री कीजिए तो 4 और 5 9 हो जाता है, 45 डिग्री का और आधा कीजिए तो पॉइंट के बाद भी जो आएगा वो 9 ही होगा। हम जब पैदा होने वाले होते हैं तो हम अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने ही रहते हैं, 9 ग्रह भी होते हैं। जब हम मरते हैं और जब हम नए घर का एंट्री घर में मतलब गृह प्रवेश करते हैं तो हम हर समय हम 9 ग्रहों की ही पूजा करते हैं, ग्रह 9 ही हैं, है ना? तो दुर्गा 9 होते हैं, रत्न 9 होते हैं, रस 9 होते हैं, तो कोई कारण 10 क्यों नहीं है? इतनी सारी चीजें 9 पे क्यों आके ठहर जाती हैं? मैथ्स में 9 एक लौता नंबर है कि 9 1 9 से लेके 9 10 90 तक जो आंसर है ना वो सबका टोटल 9 ही है, ये और किसी डिजिट के साथ नहीं। तो मैथमेटिकली देखें या स्पिरिचुअली देखें, ये 9 के इर्द गिर्द बड़े खेल। तो मैंने अपनी कहानी जो रखी है उसमें आप द हिडन हिंदू, ये मैं शायद पहली बार बता रहा हूँ, द हिडन हिंदू के तीनों पार्ट्स में जो टोटल चैप्टर्स हैं आप सबका टोटल करेंगे ना तो टोटल चैप्टर्स 45 है, उसका टोटल 9 है। और इस बुक में टोटल 18 चैप्टर्स, उसका टोटल 9 है। और एक ही रीडर मेरे को अभी तक मिले हैं जिन्होंने मुझे डीएम किया था मेरे इंस्टाग्राम पे और उन्होंने मुझको बताया कि अक्षर जी आपने जितने भी फिगर्स डाले हैं किताब के अंदर वो मैंने जानबूझ के किया था, लेकिन एक ही रीडर उसको नोटिस कर पाया कि जहाँ जहाँ मैंने काल्पनिक फिगर्स दिए हैं ना किसी भी चीज़ का, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर मैंने काल्पनिक बनाया है तो उन सब का टोटल 9 है। हर जगह सब जगह 9 9 9 9 चला। कहीं मेरे को नंबर लेना है तो
2 के लाइन में लेना है तो मैं 27 ही लूंगा, 7 के लाइन में लेना है तो 72 ही लूंगा, 5 के लेना है तो 54 ही लूंगा, 4 के लेना है तो 45 ही लूंगा। तो ऐसा चला है। तो उन्होंने बोला कि मैंने सब जगह कैलकुलेट किया, आप शुरू से लेकर अंतिम तक 9 के आसपास कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो मैं बोला आपने अच्छी चीज नोटिस की। भगवान परशुराम की कहानी क्या है? भगवान परशुराम 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। परशुराम शिव के भक्त हैं। वो पितृभक्त भी थे। वो इतने बड़े पितृभक्त थे कि अपने पिता के बोलने पे अपनी माँ का गर्दन काट दिए थे। हालांकि जब पिता उनके इस बात से खुश हुए और बोले कि मांगो क्या वरदान मांगते हो, तो उन्होंने यही मांगा कि मेरे तीनों भाइयों को और मेरी माँ को फिर से जीवित कर दीजिए, और फिर वो कर दिया गया था। तो ये है शिव का जो पूरी पृथ्वी में जो सबसे शक्तिशाली धनुष माना जाता है, उसको पिनाका माना जाता है। शिव का धनुष है, पिनाका बोलते हैं। वो पिनाका धनुष शिव से परशुराम जी को मिला था। ये वही धनुष है जो बाद में राजा जनक के पास पहुंचा और जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हुए राम जी ने उसको तोड़ा। सीता और राम जी का स्वयंवर हुआ। तो ये उसका लीनियज है, मतलब पिनाका शिव से परशुराम, परशुराम से राजा जनक, राजा जनक से जानकी की शादी, जानकी की शादी में राम के हाथ से उसका टूटना। तो और परशुराम 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। बाकी 6 जो चिरंजीवी हैं उनका नाम है हनुमान, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वेदव्यास, राजा बलि, जिनके लिए विष्णु जी को वामन अवतार लेना पड़ा था। मैं इसलिए अलग से ये लाइन बोल देता हूँ क्योंकि राजा बलि सुन के सुग्रीव और बाली में भी लोग चले जाते हैं, और रावण के भाई विभीषण। तो ये 7 चिरंजीवी हैं, और इन 7 चिरंजीवी का काम ये है कि जब कल्कि अवतार आएंगे तो उनका साथ देना है काली को हराने के लिए। इसीलिए अभी जो फिल्म भी आ रही है कल्कि में, उसमें भी आपको अश्वत्थामा हल्के से दिखेंगे मिस्टर अमिताभ बच्चन के चेहरे के साथ। तो हाँ, ऐसा है। पुनर्जन्म में विश्वास है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बताइए कुछ पुनर्जन्म को लेकर। मैंने अभी कहीं किसी को बताया थोड़े दिन पहले, और जब ये मेरे को समझ में आया तभी मैं इस पे बोलना शुरू किया। मुझे ना रोहित जी बचपन से एम्बुलेंस का सायरन सुन के घबराहट होती थी। अच्छा। और मतलब अगर अभी आप यहाँ, 1-2 बार ऐसा हुआ है कि लोगों के फोन में रहता है ना, किसी एक इंसान के साथ वो लगा देते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है, तो या जो भी कारण से एम्बुलेंस का सायरन सुन के ना मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। मैं अभी क्या बोलता रहूँगा और अभी एम्बुलेंस का आवाज़ आएगा ना तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाऊँगा थोड़ी देर के। फिर या तो मैं बोलूँगा कि 2 मिनट के लिए कैमरा बंद कीजिए, मैं 2 घूंट पानी पीऊँगा, मैं बोलूँगा कि 5 मिनट ब्रेक ले सकते हैं क्या, मैं ऐसा हो जाता हूँ। और ये हमेशा से, मैंने कभी उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया कि ऐसा क्यों है, कैसा है। और अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी ऐसी जगह पे बैठा हुआ था जहाँ एक पंडित जी आके बैठ गए थे, और मैं पंडितों को आमतौर पे अपना हाथ, अपना माथा, ये सब दिखाना नहीं पसंद करता। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं ना जो आपको इम्प्रेस करने के लिए या आपका अटेंशन सीख करने के लिए बिना आपसे मांगे बोलने लग जाते हैं। आपने पूछा नहीं पर वो आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ बोलने लग जाएंगे आपके बारे में। तो ऐसे ही कुछ हुआ, और मैं जिस जगह बैठा था मैं वहां से उठ के नहीं जा सकता, नहीं तो बेअदबी हो जाती। तो वो मेरा अटेंशन ग्रैब करने के लिए और टेबल में बैठे सारे लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए उन्होंने मुझ पे फोकस किया, और उन्होंने एक बात बोली, और उनको मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम था, मेरा नाम भी नहीं मालूम था। उन्होंने बोला कि तुम पिछले जन्म में एक महिला थे और अस्पताल के रास्ते में तुम्हारा देहांत हो गया था। अजीब सी बात नहीं है? बिल्कुल। तो मैं वो सुना तब मैं फिर से मैं इस सोच में पड़ गया कि मेरे को एम्बुलेंस की आवाज़ से घबराहट बचपन से। सायरन की आवाज़ें और भी होती हैं, पुलिस की सायरन होती है, फायर ब्रिगेड का सायरन होता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस एक सायरन से मेरा दिल बैठ जाता है। फिर शांति देवी का तो बहुत बड़ा किस्सा है ही, शायद आपको पता हो। हमारे श्री महात्मा गांधी, श्री मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने एक कमेटी बैठाई थी इस महिला पे शोध करने के लिए जिसका नाम था शांति देवी।
शांति देवी जब वो छोटी थी तो एक उम्र में आने के बाद वो अपने माता पिता को बोलने लग गए कि मेरे को यहाँ क्यों रखे हुए, मेरे को मेरे घर जाने दो, और मेरे को शांति शांति क्यों बोलते हो, मेरा नाम चौबाइन है, मेरा नाम चौबाइन है, वो मेरा पति है। छोटी सी बच्ची बोल रही है, मेरा पति है, उसका नाम केदारनाथ है, उसका कपड़े का दुकान है, मेरे को उनके पास, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे को उनके पास जाना है। थोड़े दिन बाद इनके घर कोई मेहमान आया, उसने ये बात सुनी, उसने उस गांव में टेलीग्राम भेजा, पुरानी बात, फ़ोन वोन नहीं होते थे उस समय, टेलीग्राम भेजा कि क्या इस गांव में, इस कस्बे में कोई केदारनाथ नाम का आदमी जिसकी कपड़े की दुकान है। तो उधर से जवाब आया, जी केदारनाथ नाम का आदमी है जिसकी कपड़े की दुकान है। इस लड़की को इसके परिवार के साथ वहाँ ले जाया गया। कस्बे के बाहर जब इसको छोड़ा गया तो अपने घर तक का सफ़र ये अकेले खुद तय की। उसको मालूम था कि इस गांव के अंदर मेरा घर कहाँ है। वो चल के जा रही थी तो रास्ते में बताती गई कि इस गली के अंदर जाओगे तो फलाना रहता है, उस गली में जाओगे तो ठिकाना रहता है। वो घर पहुंची तो इन लोगों ने उसका फिर से टेस्ट लिया। इन्होंने केदारनाथ के भाई को सामने बैठाया, बोले ये केदारनाथ। बोले झूठ बोल रहे हो तुम लोग, ये केदारनाथ नहीं, उनके भाई हैं केदारनाथ का। केदारनाथ सामने आए, उनको 4 ऐसी बातें बताई जो पति पत्नी के बीच की बात थी, जो किसी को नहीं पता थी। केदारनाथ ने माना कि हाँ ये कोई और नहीं है, ये मेरी पत्नी है, पर उन्होंने बोला इसका नाम लुगदी है। तो बोले पर ये अपना नाम चौबाइन चौबाइन बताती है। तो केदारनाथ ने बोला जी, क्योंकि मेरा पूरा नाम केदारनाथ चौबे है और इसलिए आसपास वाले सब इनको चौबाइन बोलते थे। वो अपने दोनों बच्चों से मिली, रोने लग गई मिल के, कितने बड़े बड़े हो गए तुम लोग, तुमको बड़ा होते तो मैं देख ही नहीं पाई। फिर वो घर के कोने में गई और बोली वहाँ पे फला फला जगह पे मैंने पैसे छुपाए थे। उस जगह से सबके सामने उन्होंने पैसे निकाले और अपने पूरे जीवन वो अकेली ही रही। उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि उनका मानना था कि उनके पति केदारनाथ चौबे हैं, वो शादीशुदा है। केदारनाथ चौबे के मरने के बाद पूरा जीवन वो अकेले बिताए। जब ये पूरी बात बहुत फैली तो ये बात गांधी जी तक पहुंची। गांधी जी ने एक कमेटी बिठाई, ये डॉक्यूमेंटेड है, मन से नहीं बात हो रही यहाँ पे। गांधी जी ने एक कमेटी बिठाई और कमेटी ने जब बाद में रिपोर्ट दिया तो रिपोर्ट ये दिया कि ये सच है कि लुगदी उर्फ चौबाइन का पुनर्जन्म शांति देवी है। एक और केस है जिसमें पन्ना लाल या क्या नाम है, मैं नाम भूल गया हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ याद करने की पर नहीं आता है। बोरीवली में एक बंदा था जिसने एक दिन बताया कि मैं पिछले जन्म में फलाना था, मेरा नाम राजेश था और मेरा मर्डर किया गया था और मेरे ही 2 दोस्तों ने मेरा मर्डर किया था। उस बात के बेसिस पे कोर्ट खुले और उन दोनों को सज़ा हुई। वो बताया कि रेडियो की मेरी दुकान है, इस जगह पे है। जब वहाँ लोग गए तो पता चला कि रेडियो की दुकान है, उसी के नाम से वो रेडियो की दुकान है और उसमें उसकी विधवा पत्नी बैठती, वो चला रही थी। जब वो वापस लाया गया, पत्नी जब उससे मिलने आई तो गाड़ी चेंज हो गई थी, तो गुस्सा हो गया था, बोले मेरी फिएट का है। और उसने जो बताया उसके तहत कोर्ट में उन 2 लोगों को सजा हुई। तो ये तो 1-2 कहानियां, ऐसी ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। मतलब हम एक पूरा पॉडकास्ट इन बातों पे कर सकते। बिल्कुल, और आपसे मैं कह रहा हूँ कि एक इस मुद्दे पे क्या, हर मुद्दे पर एक एक पॉडकास्ट हो सकता है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और, मैं इस पुनर्जन्म पे एक छोटी सी चीज जोड़ना चाहूंगा। एक अच्छी सी कहानी है कि रामायण में जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हो रहा था तो बाली के पास ये शक्ति थी कि वो जिससे लड़ेगा उसका आधा पावर खींच लेगा, तो उसको हराना असंभव था। सुग्रीव भी उसको नहीं हरा पाते, तो राम ने बोला कि तुम सामने से लड़ो, मैं पीछे से उसको तीर मार दूंगा। राम ने वैसे ही किया, बाली मर गया, रामायण खत्म हो गया। सुग्रीव वानर सेना के राजा बने, वानर सेना ने राम लक्ष्मण जी का साथ दिया, राम सेतु बना, रावण मरा, रामायण खत्म हुई, राम वैकुंठ धाम पे वापस चले गए। वापस कृष्ण बन के आए, विष्णु का अगला अवतार कृष्ण है। पूरी महाभारत हुई, कृष्ण ने अपना पूरा किरदार निभाया, अपना पूरा काम किया। उसके बाद कृष्ण जब 125 साल के हो गए थे और उनके चेहरे पे एक भी झुर्री नहीं थी, वो दिखते बिल्कुल वैसे ही थे। एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजा रहे थे और तभी कहीं से एक तीर आया और उनकी एड़ी में लग गया।
पीछे से तीर चलाने वाला दौड़ के आया, वो एक आदिवासी था, उसको दिखा, मैंने कृष्ण को तीर मार दिया, और अब कृष्ण अपना अपना प्राण छोड़ रहे हैं। सोचिए, कृष्ण एड़ी में लगे एक तीर की वजह से, क्योंकि भाई किसी तरीके से तो शरीर छोड़ना है, तो उस एड़ी में लगे उस तीर की वजह से कृष्ण अपने प्राण छोड़ रहे हैं। और उस आदिवासी को लग रहा है कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, मैंने कृष्ण को मार दिया। तो कृष्ण उनको बताते हैं कि तुम पे कोई पाप नहीं चढ़ा है, ये मैं पुनः पिछले जन्म में मैं राम था और तुम बाली थे, ये वही तीर तुम मुझको लौटा रहे हो जो तीर पिछले जन्म में मैंने तुम पे चलाया था। तो जो कर्म है और जो पुनर्जन्म है वो तो मेरे वेदों पुराणों में लिखा है। अगर मैं अपने वेदों पुराणों को और इन कहानियों को माइथोलॉजी नहीं कहता हूँ, अगर आप मिथ्या मानेंगे तो माइथोलॉजी, अगर आप सत्या मानेंगे तो सत्यालॉजी। मैं इसको सत्या मानता हूँ, इसलिए मेरे लिए सत्यालॉजी। तो अगर ये मेरे लिए सत्य है तो मेरे पुराणों में लिखी मेरी हर बात सत्य है, तो मेरे लिए पुनर्जन्म भी उतना ही सत्य है। रामायण एक ही है, अलग अलग बहुत सारे वर्जन्स हैं, बहुत सारे वर्जन्स, पर हम या इस देश में जो सबसे ज्यादा लोग जिस रामायण को मानते हैं वो वही रामायण है जो आप और मैं पढ़ते हैं या सुनते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स? सब कुछ ही अलग अलग है हम लोगों का। हम लोग हर चीज हम लोगों का जीने की पद्धति, हम लोगों के का खान पान, हम लोगों की का रहन सहन, सब कुछ अलग है। मतलब हम लोग एक जगह पे रह पाते हैं, उसका श्रेय आपको और मुझको मिलना चाहिए। और मैं बहुत जिम्मेदारी से, बहुत सोच समझ के बात कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसका पूरा पूरा श्रेय हिंदुओं को जाता है, क्योंकि उसका श्रेय अगर मुस्लिमों को जाता होता तो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बाकी इस्लामिक कंट्रीज में, बांग्लादेश में, सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं है, बाकी हर रिलीजन के लोग घटते नहीं रहते। अगर इसका श्रेय इस्लाम को मानने वालों के पास जाता तो फिर शायद ईरान में, इराक में, अफगानिस्तान में और जहाँ जहाँ उस समय मुस्लिम्स होते थे वहाँ आज से 1000 साल पहले हम हमला किए होते। हम उनको बोले होते कि तुमको शिव को मानना ही पड़ेगा, है ना। तो हम बोलते कि अगर तुम शिव को नहीं मानते हो तो तुम अधर्मी हो। तो हमारे पूजा पद्धति और हमारे तौर तरीकों में ये है ही नहीं। हमको एग्जिस्ट करते हैं। इस पूरी दुनिया का जो पहला मस्जिद बना था वो आपके भारत देश में बना था, कोचीन में। राजा ताहिर जो कि एक हिंदू राजा थे, उन्होंने ज़मीन दी थी कि तुम जिस तरीके से अपनी पूजा करना चाहो करो। तो अगर हम लोग सहनशील नहीं होते तो कम से कम भारत देश में पहला मस्जिद, भारत देश में तो नहीं होता, कहीं भी होता, यहाँ नहीं होता। तो हम बड़े, क्या क्या बताऊं मैं, बहुत सारी चीज़ें। जैसे हम, रहने दीजिए कुछ ही पॉइंट एक दो। हम लोगों का मिसयूज बहुत हो चुका है, अब हम लोगों को अपना मिसयूज रोकने की ज़रूरत है। हम आपको अभी भी बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन देखिए कई ऐसे रिश्ते भी होते हैं, उनमें से एक ऐसे रिश्ते में मैं खुद रहा हूँ। हम बोलते तो हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि लोग बराबरी को पचा नहीं पाते। अगर आप किसी ऐसे शख्स से मिले हो जो जिसको आप 50% दे रहे हो ना, तो वो 51 चाहने लगे, तो फिर यू विल मेक श्योर कि फिर तुम 49 पे रहो बस। जरूरी हो जाता है, क्योंकि तुमको बराबरी का दर्जा दूंगा तो फिर तुम 51 चाहोगे, तुम मेरे को ही काटना चाहोगे। घरों में, रिश्तों में भी ये चीज़ होती है, सच में होती है, कि आप अपनी तरफ से रिश्ते को बराबरी का दर्जा देना चाहते हो, लेकिन सामने वाला आपको ओवर पावर करता है। ये क्यों खा रहे हो, वो क्यों पी रहे हो, कितने बजे आओगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सफोकेशन और, कैसे बताऊं आपको, मैं मुझे समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं गलत शब्दों का चयन नहीं, बिल्कुल समय लेके बोलिए। कंट्रोल और कंसर्न अलग अलग चीजें हैं। हम लोग कई बार कंट्रोल, मतलब कंसर्न शो करने के नाम पे कंट्रोल करने लग जाते हैं। कहाँ हो तुम,
कितने बजे आओगी, किसके साथ हो, ये आप कंसर्न शो नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल, ये आप कंट्रोल कर रहे हैं। और वैसे ही सिक्योरिटी और सफोकेशन अलग अलग चीज है। आप बोलते हैं मैं तुमको सिक्योर करने के लिए कर रहा हूँ, सामने वाले को सफोकेशन होने लग जाती है। तो जो वो जो रिश्तों में होता है ना, वही हमारे साथ बहुत समय से हुआ है कि हम आपको बराबरी का दर्जा आज भी देने को तैयार है, लेकिन आप फिर बराबर रहो ना, फिर आपको और चाहिए। 51 मत होइए, आप 50-50। 51 मत रहिए, तो हम आपको 50 दे देंगे। और आपको आप 50 में हो नहीं, आपको हम 50 दे रहे हैं, तो समझो कि हमारा हाथ ऐसा है, तो आपका हाथ ऐसा है, तो फिर ठीक है, क्या हो गया, हम दे रहे हैं खुशी से, आप ले लो खुशी से। लेकिन आप जब ये बोलते हो ना कि नहीं नहीं, ये जो पूरा हलाल सिस्टम है, आपको अगर नहीं मालूम है तो, और ये सब हमारे में कुछ नहीं है, हमारे में कन्वर्जन नहीं है। हम थोड़ी ना बोलते हैं कि कोई अपना संप्रदाय या अपना भगवान छोड़ के शिव को या विष्णु जी को मानने आ जाए। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो ये करने? मैं आपका भगवान नहीं मान रहा हूं तो मैं काफिर हो जाता हूं, आप मेरा भगवान नहीं मान रहे हो तो आप भी तो काफिर हो गए ना मेरे लिए। तो आपके में लिखा हुआ है कि अगर जो काफिर है उसको उसका कत्ल कर दो, तो अगर मैं आपकी बात मानने लग जाऊं तो इस देश में कत्लेआम मच जाएगा, क्योंकि फिर मैं आपके ग्रंथों के हिसाब से चलूंगा तो मैं अपने भगवान को मान के बोलूंगा कि आप काफिर हो। बिल्कुल। तो सोचो क्या होगा इस देश में, है ना। तो इस तरीके की चीजें क्यों आती हैं? अगर मेरा मंदिर है तो दे दो ना मेरे को, तो मेरे को एक मंदिर क्यों नहीं ऐसा हो सकता है भाई? मेरे हिंदू धर्म में पहले जो जो कुरीतियां रही हैं, उसको समय के साथ मैं अपनी गलती मान के, अपने पूर्वजों की गलती मान के उन कुरीतियों को ठीक किया हूं ना। सती प्रथा हटाया हूं, चाइल्ड मैरिज हटाया हूं, दहेज हटाया हूं, प्रमाणित है बिल्कुल है, और कानून बना के हटाया हूं कि कोई करेगा तो जेल में डाल देंगे, डंडा भर देंगे तुम्हारे अंदर। हुआ। आपको अगर लग रहा है कि हाँ हमारे पूर्वजों ने गलत किया कि किसी मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद खड़ा कर दिया, तो क्यों नहीं आप मिलके हमारे पास आगे बढ़ के आओ? कितना सुंदर हो जाए कि आप आओ और बोलो यार हमारे दद्दू लोग ने गलत किया था यार, सुनो ना। हम क्योंकि मस्जिद वो जगह नहीं होती कि वो उस जगह पे ही नमाज पढ़े, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती। सुनो ना, हम उसको ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट ला के, जितना क्लोज टू वो जैसा था ना पहले, वैसा ना हम लोग बना के देते, वक्फ बोर्ड बनवा के देगा तुमको। सॉरी, हमारे पूर्वजों से गलती हुई थी। आप मेरा एक मंदिर बना दो, बोलो उसका पूरा रख रखाव हम करेंगे, इसमें जो वॉचमैन बैठेगा वो हम बैठाएंगे, इसमें साफ पानी, इसके अंदर जो गौशाला बनेगी उसका ख्याल हम रखें। हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की है, आज तुम्हारे साथ प्रेम बनाने के लिए हम उसको, उस गलती को मान के सुधारने को तैयार। आप मेरा एक मंदिर बनाओ ना। जो देश और जो रिलीजन ने पूरी दुनिया में आपका पहला मस्जिद बनाया था, आप मेरा एक मंदिर बनाओ, मैं आपका 10 मस्जिद बनवाऊंगा। मैं आपसे उधार नहीं मांग रहा हूं यार, मैं आपसे अपनी खुद की चीज वापस मांग रहा हूं। मेरी मान्यताएं हैं वहां पे, तो दे दो ना मेरे को। ठीक। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा करेंगे, और आप जो कर रहे हैं उसी के हिसाब से हम भी कर रहे हैं। तो शांति है तो युद्ध है, तो नरसिम्हा है तो बुद्ध है। आप चुन लीजिए कि आपको शांति और बुद्ध देखना है या नरसिम्हा और युद्ध देखना है। अब आ जाते हैं थोड़ा काम पर। जी। द हिडन हिंदू आपने लिखी, मुझे लग रहा है लाखों कॉपियां बिक गई। सबसे पहला मेरा ये सवाल कि इंग्लिश में क्यों लिखते हैं? हम हिंदी पाठकों को थोड़ा दिक्कत होती है। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं उसकी सफाई भी दूंगा आपको। उसका कारण यह है रोहित जी कि आज भी, आज की डेट में इस देश में अंग्रेजी पढ़ने वाले हिंदी की किताबें पढ़ने वालों से ज़्यादा है, अनफॉर्चुनेटली। पहली बात, मेरी हिंदी साफ है। आपको आपने प्रणाम में हिंदू सुना है, आपने अभी मेरी कविता सुनी, हम हिंदी में बात कर रहे हैं। जो हिंदी में सोच के मुंह से बोल सकता है वो हिंदी में सोच के, इसीलिए और सवाल आ रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है कि इंग्लिश के पाठक ज़्यादा है ना, तो आपको जो पहचान मिलती है वो इंग्लिश की किताबों में जल्दी मिल जाती है। दूसरी बात ये है कि आपके देश में अभी जो पब्लिशर्स हैं उसमें इंग्लिश पब्लिशर्स का बोलबाला ज़्यादा है। तो जब मेरी कोई किताब पेंगुइन से छपती है ना, तो मेरा सफ़र उसी किताब को हिंदी में छपवाना आसान हो जाता है। पर अगर मैं उस किताब को पहले हिंदी में छपवाऊंगा तो मेरा सफ़र
मतलब मैं अगर पेंगुइन ने छापा है ना तो कोई ना कोई हिंदी पब्लिशर मेरे को ले लेगा, लेकिन कोई हिंदी पब्लिशर छापा है तो जरूरी नहीं है कि फिर पेंगुइन ले लेगा। आप समझ रहे हैं फर्क? तो ये एक स्ट्रेटेजाइज डिसीजन होता है हम लोगों का, ये सोच समझ के निर्णय लिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये इस बात का मेरे को भी है वो, तो एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि पहली बात तो द हिडन हिंदू का अंग्रेजी और हिंदी आने में 6-7 महीने का फर्क था। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, 2 महीने के अंदर आपको द नागा वॉरियर्स का हिंदी आ जाएगा। ठीक। मतलब हम अभी बैठे हैं मई एंड में, जुलाई में मैं आपको नागा वॉरियर्स का हिंदी दे दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, और दूसरा पार्ट भी ऐसे ही 1-आध महीने के फर्क में, तो इस बार हम हिंदी पाठकों को बहुत लंबा इंतजार नहीं कराएंगे। दूसरी बात कि नागा वॉरियर 1 और नागा वॉरियर 2 इंग्लिश में के बीच में मेरी एक और किताब रिलीज हो रही है जिसका नाम है द हाउस कीपर। अच्छा। और वो पहले हिंदी में रिलीज कर रहा हूँ, उसके बाद इंग्लिश में रिलीज। तो आप लोगों की शिकायत कान तक पहुंची भी है, उसका ध्यान भी रखा जा रहा है और उसका निराकरण भी किया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस शिकायत को ध्यान से सुनने के लिए और पॉजिटिव वे में लेने के लिए। अब आता हूँ द हिडन हिंदू पर। फिल्म बन रही है जी, और चेहरे पर खुशी मेरे इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो शख्स आपकी उस पर फिल्म बनाने जा रहा है बहुत दिल के करीब, कभी मिला नहीं। कहानी बाकी आप ही बताइए। नाम तो आप ही लीजिए उनका। चलिए, महेंद्र सिंह धोनी जी, बाकी अब आप। तो महेंद्र सिंह धोनी साहब की समकक्ष हैं, उनका नाम साक्षी धोनी है, पूरा देश जानता है। उनका एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है धोनी एंटरटेनमेंट। उन्होंने मेरी तीनों किताब के राइट्स खरीदे हैं और इस पे 2 या 3 पार्ट में फिल्म बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। बड़ा प्रोजेक्ट है, समय लेगा, हम लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। और क्या बताऊं, बताइए। धोनी वैसे भी समय लेते हैं किसी चीज में। वो अपने जीवन में भी बड़े शांत और पेशेंस वाले व्यक्ति हैं। वो जब भी आएगा आपको वो एक ऐसी चीज बना के देंगे इस कहानी के माध्यम से जो अभी तक इस देश ने नहीं देखा हो। अच्छा, तो बताइए, कहानी सुनाने गए तो फिर क्या कुछ हुआ? नहीं, वो सब कॉन्फिडेंशियल है। थोड़ा बहुत अगर जो बता सकें। मैं वो आपको ऑफ द कैमरा बताऊं, उनकी प्राइवेसी में जानता हूँ। वो आपको ऑफ द कैमरा बताएंगे। बस इतना बता सकते हैं कि मैं क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरे पास 9 फिल्में हैं, 9 किताबें हैं, मैं इधर उधर लोगों से मिलता रहता हूँ, मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मिला हूँ और हर अलग अलग फील्ड के सेलिब्रिटीज से मिला हूँ, क्रिकेट से लेके, फिल्म से लेके, पॉलिटिक्स से लेके, सभी तरफ। ज़्यादातर लोगों के 2 चेहरे होते हैं, एक जो आपको कैमरे पे दिखता है और एक जो उनका असली चेहरा होता है। उनका असली चेहरा उतना खूबसूरत नहीं होता है जितना उनका कैमरे वाला चेहरा होता है। मैं स्वभाव की बात कर रहा हूँ। महेंद्र सिंह धोनी उन बिरला लोगों में से हैं जो इस बात का ख्याल रखते हैं कि आप, जो कि एक कोई नहीं है, आई एम अ नोबडी इन फ्रंट ऑफ हिम, वो आपको सहज कर दें। उनको पता है कि यार इसको, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इसको मैं नॉर्मल करूं इसके पहले कि ये मेरे से कुछ काम की बात करे। तो वो एक बहुत ही, आप उनसे और उनकी पत्नी से मिलेंगे तो आपको 5 मिनट बाद आप भूल जाएंगे कि वो कौन है। वो आपको बहुत ही साधारण परिवार का एक साधारण सा व्यक्ति लगेगा। उनका, उनके बोलचाल, उनका हाव भाव, उनका पहनावा ओढ़ावा इतना नॉर्मल। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो आपसे पूछेंगे कि पानी, फिर उनका कोई स्टाफ आएगा, बोले हाँ पानी इनके लिए भी, मेरे लिए भी। फिर जो 2 पानी मिनरल वाटर बॉटल आएगी ना, वो अलग अलग आएगी। तो आपके लिए एक नॉर्मल सा बिस्लरी या एक्वाफिना या ऐसा कुछ होगा, लेकिन उनके पानी की बॉटल कुछ और ही होगी। तो वो बोल कुछ नहीं रहे, लेकिन वो आपको बता दे रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे में फ़र्क है। महेंद्र सिंह धोनी आपको बताते हैं कि मैं उतना ही ऑर्डिनरी हूँ जितने तुम हो। कुल मिला के वो ये बता के कि मैं उतना ही ऑर्डिनरी हूँ जितने कि तुम हो, आपको बहुत खास बना देते। और उनके लिए मैंने बहुत बार बहुत कुछ लिखा जी। और जब उन्होंने रिटायरमेंट ली थी तो वो पूरा दिन कैसे गुजरा था मैं ही एज अ फैन जानता हूँ। मैंने लिखा था, सुना ही देता हूँ, आप हैं, थोड़ा आपके सामने सुना रहा हूँ, तो ये मेरा भी सौभाग्य है कि भाई जिन्होंने कई कविताएं रचनाएं लिखी। तो मैंने लिखा था धोनी के लिए कुछ, हम तुम्हें नहीं भूले हैं माही, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे माही, तुम बच्चों की आंखों में ख्वाब सजाने वाले हो, तुम बुलंदियों पर पहुंचकर जमीन पर कैसे रहना है ये बताने वाले हो। करेक्ट। तुम सपनों को हकीकत में बदलने वाले हो, तुम हमारे माही हो, हमारे धोनी हो, हमारे कैप्टन कूल हो, तुम हर परिस्थिति को समझाने में सबसे अनुकूल हो। क्या हुआ
तुमने जो क्रिकेट छोड़ दी, तुम हमारे दिलो जान में हो, तुम इस धरा और पूरे आसमान में हो। क्या बात है माही भाई। अगर आप माही भाई की टीम से रिक्वेस्ट है कि अगर उनमें से कोई इस पार्ट को देखे तो एक बार माही भाई को सुना दे। ये अनगिनत फैंस में से हम दो और फैंस यहाँ बैठ के उनकी थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। अब आ जाते हैं काम। अभी क्या काम चल रहा है? काम पे थोड़ा बात कर ले रहे हैं। काम बहुत सारा चल रहा है रोहित जी। अभी इस किताब का प्रमोशन तो चल ही रहा है। साथ में मेरे पास 9 फिल्में हैं जो मैं लिख रहा हूँ, अलग अलग नॉन प्रोडक्शन हाउसेस के साथ। बहुत अलग अलग जॉनर्स की फिल्में लिख रहा हूँ मैं। इसके अलावा मैं अभी एक यज्ञ शुरू करने वाला हूँ रोहित जी। अच्छा जी, ये मैं कश्मीर में एक आदिगुरु शंकराचार्य का मंदिर है, वहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ और कर दूंगा। मतलब चाह नहीं रहा हूँ, मैं करूँगा ही। तो कश्मीर में आदिगुरु शंकराचार्य के मंदिर से मैं उस यज्ञ को शुरू करूँगा। इस यज्ञ का जो पर्पज़ है वो ये है कि अनगिनत ऐसे लोग हैं, जैसे जब ये पूरे नागा साधु गोकुल बचाते बचाते अपनी जान दे दी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धर्म की लकीर पे चल के, सिर्फ लड़ के नहीं, पर जो हमारे सनातन धर्म में लिखा है उसके हिसाब से अपना पूरा जीवन बिताए और चले गए। उन सब की आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं एक देश भर में एक यज्ञ कर रहा हूँ जो शुरू होगा कश्मीर के आदिगुरु शंकराचार्य से। नीचे आप उतरिए, उत्तराखंड में हम ऋषिकेश में करेंगे और हर जगह पे 24 घंटे का एक यज्ञ है। ठीक, सौभाग्य मिलेगा तो आएंगे हम लोग भी जरूर। नहीं, मैं पूरे देश को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं है आने का। आप आइए मेरे साथ, उनको श्रद्धा दीजिए, आहुति दीजिए। और आहुति का मतलब पैसा नहीं है, ये कोई इसके पीछे कोई पैसा उगाही का कोई सोच नहीं है। ये साफ दिल से ये किया जा रहा है। नागा साधुओं के बारे में पढ़ते और गोकुल के बारे में समझते मेरे को लगा मैं मरूंगा, मैं मृत्यु को बहुत आसानी से सहजता से समझने वाला, और ऐसा नहीं बोलते, मैं वैसा नहीं सोचता हूँ। सबको मरना है, क्यों नहीं बोलते, बोल लो। मैं जब मरूंगा तो 4-6 लोग मेरे को कंधा देंगे और मेरा पूरा अच्छे से अंतिम संस्कार होगा। पिछले खास करके 2000 साल में अनगिनत ऐसे लोग मरे हैं जिनका अंतिम संस्कार कोई करने वाला नहीं बचा, चाहे वो मुस्लिम आक्रांताओं की वजह से हुआ, चाहे वो किसी और वजह से हुआ। आप सोचिए वहां पे जितने नागा साधु लड़े थे वो सारे मर गए थे। तो वो जब सारे ही मर गए थे तो कंधा देने के लिए बचा कौन? अंतिम संस्कार किया किसने? तो ऐसे लाखों होंगे जिनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि नहीं मिली होगी उनके जाने के वक्त। उन सब लोगों को याद करते हुए फिर दूसरा ऋषिकेश में है, वहाँ से नीचे आप उत्तर प्रदेश आइए। उत्तर प्रदेश में बनारस और अयोध्या में मैं 24-24 घंटे का यज्ञ करूँगा। वहाँ से बिहार में 24 घंटे का, गया में 24 घंटे का यज्ञ है। वहाँ से मध्य प्रदेश में उज्जैन, फिर गुजरात में द्वारका, फिर महाराष्ट्र में नासिक, उसके बाद रामेश्वरम, और आखिरी में कोचीन करूँगा, क्योंकि कोचीन में भी आदिगुरु शंकराचार्य का मंदिर है। तो हम आदिगुरु शंकराचार्य से शुरू करके वहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि नागा साधुओं को सृजन करने वाले आदिगुरु शंकराचार्य थे। तो इसमें मैं तो पूरे देश को, आपका स्वागत है, सबका स्वागत है। मेरे इंस्टाग्राम पे डल जाएगा रोहित जी कि मैं कब कब किस किस तारीख को कहाँ कहाँ कर रहा हूँ। आप उस शहर में रहते हैं, आइए। आप उस शहर के आसपास रहते हैं, आइए। आपके जानने वाले उस शहर में रहते हैं, भेजिए। आप मुझसे मिलना चाहते हैं, आइए। मैं 24 घंटे उस शहर में, उस दिन, उसी आश्रम या उसी ग्राउंड पे आपको मिल जाऊंगा। स्वागत है सबका। बिल्कुल। हम थोड़ा अंत की तरफ पहुंच रहे थे, लेकिन इसी बीच एक सवाल और आपने बढ़ा दिया। सॉरी नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मृत्यु जो होती है, आपने जो जिक्र किया, मेरे आसपास के या करीब के, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, किसी का भी देहांत हो जाए, मृत्यु हो जाए, मेरे आंख से आंसू नहीं आते। पहली बात मुझे लगता है हाँ ठीक है, हो गया, फोन आया, कॉल आई, या मैं हूँ सामने, हो गया, चलो ठीक है। मेरी आंख से आंसू नहीं आते। सबसे पहले बात, नहीं आते। ऐसा नहीं कि मैं रोता नहीं हूँ और चीज़ों में मैं रो लूंगा, दुख आएगा, दर्द आएगा, तबीयत खराब, उन सब पे। मृत्यु जब आती है तो मुझे लगता है कि हाँ यार, अच्छा तो हुआ, क्या दिक्कत थी। अब वो चाहे 20 साल का रहा हो या 60 साल का रहा, मेरे लिए बराबर होता। मैं ये समझना चाहता हूँ, ये मृत्यु क्या है फिर, जिसका जिक्र इतनी आसानी से हो जाता है, लोग रोते हैं। मैं रोता हूँ इसलिए नहीं रोता हूँ कि किसी की मृत्यु हो गई। जिसकी मृत्यु हो गई उसको तो दर्द हो नहीं रहा है, तो मैं उसके दर्द को याद करके नहीं रोता हूँ। हर कोई रोता अपने लिए। वो गाना है ना कि हर किसी को अपनी ही किसी बात पे रोना है, बात निकली तो हर बात पे रोना है। तो वो मुझे तो रोना इसलिए आता है कि मैं अब उस व्यक्ति से, अभी मैं
4-6 महीने पहले अपना एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया अचानक से। माधवेंद्र प्रताप सिंह उसका नाम है, अंबिकापुर मेरे गांव का, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। माधवेंद्र, मेरे को याद आती है तेरी। तो हम रोते, और जिस दिन फ़ोन पे मुझे पता चला था मैं बहुत रोया था। आप रोते इसलिए क्योंकि आपको पता होता है कि अब आप अगले जीवन में, एक तो आपको याद नहीं रहेगा अपने अगले जन्म में कि ये वही दोस्त है। दूसरा, अब आप उसको फिर कभी नहीं देख पाएंगे। वो आपको कभी गाली नहीं देगा, वो कभी आपको फ़ोन करके नहीं बोलेगा कि अरे तेरा वो रील देखा, मज़ा आ गया, मस्त कर रहा है तू, है ना। तो कोई भी जाता है तो आप रोते इसलिए हैं। मृत्यु मृत्यु मतलब जीवन का फाइनल डेस्टिनेशन तो मृत्यु ही है, उससे क्या डरना है। आप क्या डरेंगे तो नहीं होगा। आप इस चीज की प्रार्थना करिए कि भाई जब मेरे पास मृत्यु आए तो मुस्कुराते हुए आए, मेरे को चीर फाड़ के ना ले जाए, है ना। मेरे को अच्छे से, इसीलिए कहा जाता है ना कि कोई सोया और नहीं उठा तो बहुत अच्छे गांव से घर में कहते हैं ना, हंसते खेलते चले गए। हंसते खेलते चले गए। तो भाई मृत्यु आना तो निश्चित है। आप उन 7 चिरंजीवियों में से तो कोई है नहीं। तो वही बात है ना, जब आपको मालूम ही है कि जाना है तो फिर खुशी खुशी जाओ, और जब तक हो तब तक भला करो। ये जितना लोग जितनी चीजें अर्जित किए जा रहे हैं, ये भी ले लो वो भी ले लो, कुछ नहीं आने वाला है साथ में आपके। और आप मुस्लिम हैं चाहे आप हिंदू हैं, जाना आपको से फाइनली मिट्टी में ही जाना है। आप अलग तरीके से मिट्टी में जाएंगे, मैं अलग तरीके से मिट्टी में जाऊंगा, तो मत ठीक। लड़ो यार। कुछ रचनाएं लास्ट में सुनेंगे, उससे पहले आखिरी सवाल। जी। अक्षत गुप्ता कौन है? अक्षत गुप्ता, और क्योंकि मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरा परिवार भी सुनेगा, मेरी माँ भी सुनेंगी, मेरे पिता भी सुनेंगे, मेरा छोटा भाई भी सुनेगा, मेरी समकक्ष जो अब हैं वो भी सुनेंगे। अक्षत गुप्ता, मेरे दोस्त यार भी सुनेंगे। अक्षत गुप्ता एक अच्छा बेटा है, मेरे को इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता को नहीं। अक्षत गुप्ता एक अच्छा बेटा है, एक अच्छा भाई है, एक अच्छा जीवन साथी है, एक अच्छा दोस्त है। और वो इन सब चीज़ों में अच्छा इसलिए क्योंकि अक्षत गुप्ता एक अच्छा इंसान है। मैं, हर कोई ब्रश करता है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं जब ब्रश करता हूँ, पर हर रोज़ कम से कम उस समय हर कोई आईना देखता है। सब लोग बहुत बार आईना नहीं देखते हैं, लेकिन जो कभी आईना नहीं देखते ना, वो भी दिन में एक बार आईना उस समय देखते हैं जब वो 2-3 मिनट ब्रश करते समय आईने के सामने खड़े रहते हैं। मैं जब आईने के सामने खड़े होकर आईने में अपने आप को देखता हूँ तो मैं आराम से अपनी आँख से आँख मिला पाता हूँ। मैं जब रात को सोने जाता हूँ तो मैं किसी चिंता परेशानी में नहीं सोता हूँ, क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, किसी का गलत नहीं किया है। और मैं जिस दिन मृत्यु आएगी ना, तो मेरे को मालूम है कि मुस्कुराते हुए आएगी, एक अच्छे इंसान को लेने अच्छे से आएगी। आज का यूथ बहुत परेशान दिखता है, मैं अक्सर मिलता हूँ। डिप्रेशन का वो दौर जब आता है लोगों में तो टूट जाते हैं। कैसे आज का यूथ निकले अगर कभी किसी चीज़ से डिप्रेशन में जा रहा है तो? कफ जैसा होता है डिप्रेशन, और जब आपको कफ होता है तो आपके माता पिता, आपके आसपास वाले, और फाइनली आपको डॉक्टर भी यही बोलता है कि बेटा कफ आए तो थूको, निगलो मत। कफ को निगलोगे तो अंदर जम जाएगा तो बीमारी और बड़ी हो जाएगी, है ना। तो डिप्रेशन वैसे ही होता है, और मुझे लगता है डिप्रेशन से जूझने लड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको जो चीज़ दुख परेशानी दिक्कत तकलीफ पहुंचा रही है, आप अपने आसपास वालों से उसके बारे में बात करें। अंदर अंदर मत घुटो, मुंह खोलो और बोल दो। तो अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो अपने आसपास बेसिन ढूंढिए जो आपके कफ को लेने को तैयार हो, और अगर आप डिप्रेस्ड नहीं हैं तो अपने आसपास वाले किसी और के लिए बेसिन बनिए। क्योंकि अगर आप डिप्रेस्ड नहीं है तो भी आपके आसपास 4 ऐसे लोग होंगे जो अपनी बात रखना चाह रहे हों। तो बस एक दूसरे का साथ देना है। आपके 4 एक लोग सही हैं ना अगर आपके पास, तो वो आपको डिप्रेशन से निकालें। आप डिप्रेशन से खुद नहीं निकल सकते। आपके पास वो 4-6 लोग नहीं है तो फिर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए। आपके पास वो 4-6 सही लोग अगर हैं तो वो डिप्रेशन के दलदल से आपका हाथ पकड़ के आपको निकाल लेंगे। मेरे पास, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि
मेरे को एक ऐसा छोटा भाई मिला है, मेरी एक ऐसी समकक्ष है। मेरे माता पिता इतने अंडरस्टैंडिंग हैं, मेरे इक्का दुक्का ही दोस्त हैं, लेकिन वो जब पूरा शहर मेरे खिलाफ खड़ा था ना, तो भी वो मेरे साइड खड़े थे कि ये सब लोग बोल रहे हैं तूने जो किया है, अगर तूने किया भी, एक तो हम मानते नहीं है कि तूने किया है, पर अगर तूने किया भी है ना, तो भी हम तेरे साथ। अगर आप कोई ऐसे एक दो दोस्त, एक दो, या अरिजीत भाई या असली भाई, और माँ बाप में से कोई एक भी आपको समझने और आपका साथ देने वाला होगा ना, तो आपको डिप्रेशन से निकाल देगा। आप खुद अपने बलबूते डिप्रेशन से नहीं निकल सकते। कोई भी शख्स जो इस दुनिया में बोलता है कि मैं जहां पहुंचा हूं अपने बलबूते पहुंचा हूं, झूठ बोल रहा है आपसे। क्योंकि आप जन्माष्टमी में मटकी फोड़ देखा है ना आपने, बिल्कुल। तो वो आपको एक आदमी का चेहरा याद रह जाता है जो आखिरी में नारियल लेके मटकी फोड़ता है। उसके नीचे वो कितनों के कंधे में खड़ा है। तो जो भी शीर्ष पे पहुंचता है, वो अमिताभ बच्चन साहब हो, मोदी जी हो, किंग खान हो, वो सचिन तेंदुलकर हो, वो महेंद्र सिंह धोनी साहब हो, वो कोई लेखक हो, वो कोई भी हो, वो बहुतों के कंधे पे खड़ा हुआ है। लाइफ में कोई गिल्ट? लाइफ में कोई गिल्ट? बहुत सारे हैं गिल्ट, एक नहीं। मैं अब ऐसा हो गया, मैं हमेशा से कोई ऐसा पैदा तो हुआ नहीं था। बहुत गलतियां की हैं। आपको मेरे अंदर जो कामने सब दिख रहा है, मेरी आवाज़ में आपको जो भी लोगों को जो भी कामनेस और स्थिरता दिख रही है, वो सब बहुत सारी गलतियां कर करके आई। तो गिल्ट तो बहुत सारी बात है। छत्तीसगढ़ और मुंबई। गिल्ट है कि अपने बेटे को रोक नहीं पाया। अच्छा। गिल्ट है कि कुछ बहुत अच्छे दोस्तों का साथ मेरी गलती से छूटा। गिल्ट है कि अपने कुछ सगे संबंधियों को उनके जीवित रहते उनके साथ मैं ठीक से पेश नहीं आ पाया या नहीं आया, कारण जो भी हो। गिल्ट है कि कुछ ऐसे लोगों को मैंने दोस्त मान लिया जो उसके काबिल नहीं थे। हैं बहुत सारे गिल्ट। बेटे से कब से नहीं मिले? 10 साल से इंतजार कर रहा हूँ बेटे से मिलने का, और मुझे पता है वो आएंगे। और उनके लिए किताब में कुछ लाइनें भी लिखी हुई हैं एक्नॉलेजमेंट में, द हिडन हिंदू के फर्स्ट पार्ट में। उनका नाम आराध्य है। जैसे महिलाएं सिंदूर लगा के इस चीज़ को साथ लेके घूमती हैं कि वो शादीशुदा है, मैं ऐसे उनका नाम लेके चल रहा हूँ साथ में। बहुत प्रेम है मुझे उनसे, और बहुत पेशेंटली बहुत साल से उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या लिखा है उनके लिए द हिडन हिंदू में शुरुआत? यही लिखा है कि मैं इतने साल से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, और मैं अपने जीवन के आखिरी पल तक आपका इंतज़ार करता रहूँगा। प्लीज़ वापस आ जाइए। एक क्रिकेटर है शिखर धवन जी। वो अपने बच्चे की हर साल एक ही तस्वीर लगाते हैं, वीडियो कॉल पे बात होती है, हुई रही होगी 5-6 साल पहले। कहानी सेम उनकी भी है कि मैं अपने बच्चे से बात नहीं करूँ। एक पिता का बेटे से बेटी से दूर होना सबसे बड़ा दुख होता है। सबसे बड़ा नहीं होता है, पर बहुत बड़ा होता है। और जिन लोगों की वजह से ये है, वो शायद उनको भी अब इस बात का गिल्ट हो रहा होगा। नहीं हो रहा होगा तो आगे होगा, और उनके पास जब मृत्यु आएगी तो मुस्कुराते हुए नहीं आएगी। आपने माफ कर दिया? नहीं, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ रोहित जी। मैं फॉरगिव और फॉरगेट में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ। और मेरा फेवरेट कोटेशन है, द ग्रेटेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। मेरे साथ जो गलत होता है मैं उसको कभी नहीं भूलता हूँ, क्योंकि फॉरगेट एंड फॉरगिव करना है, ये सब ना कहानी किस्सों और कोटेशंस के लिए अच्छा है कि एफ से 2 वर्ड है, तो एक जगह फॉरगेट लिख दो, दूसरी जगह फॉरगिव लिख लो, और बन जाओ संत महात्मा। मेरे को नहीं बनना है संत महात्मा। और अगर मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि मैंने पूछा दर्द से कि तू क्यों फिर लौट आया, मुस्कुरा के उसने कहा कि तेरी तरह मुझे किसी ने नहीं अपनाया, सो मैं वापस चला आया। मेरे को नहीं चाहिए वापस। तो मैं अगर भूल जाऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो इतिहास अपने आप को दोहरा देगा, और मैं माफ़ कर दूंगा तो वो लोग मेरे को फिर नुकसान पहुंचाएंगे और तकलीफ देंगे। मेरे पिता बोलते हैं कि जो एक बार गलती करे वो इंसान, जो वही गलती दोबारा कर ले
वो बेवकूफ़ इंसान, और जो वही गलती तीसरी बार कर ले, वो इंसान नहीं, वो गधा। तो मैं इंसान हूँ, गधा नहीं हूँ, और मैं अब लोगों को कम से कम मौके देता हूँ कि मुझे तकलीफ़ दे पाएँ। और पर फिर भी कुछ तकलीफ़ें हैं जिसके साथ मैंने कहीं कहा था, वो लोगों को बहुत अच्छा लगा, और वो सच है, इसलिए फिर से कह दे रहा हूँ कि कैमरे के सामने मैं जो हूँ, और मैं जहाँ भी जो भी अर्जित किया है मैंने, जहाँ भी पहुँचा हूँ मैं हर दूसरी तीसरी रात बहुत रोता हूँ। मेरे को रोने के लिए मेरे आसपास में किसी के मरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं हर दूसरे तीसरे दिन खुद ही मर जाता हूँ। फिर अब मैं बिखर जाता हूँ, मैं टूट जाता हूँ। फिर मैं अगले दिन सवेरे अपने आप को समेटता हूँ, एक अच्छा सा कुर्ता पहनता हूँ और मुस्कुराते हुए लोगों से मिलता हूँ। दैट्स द स्पिरिट। क्या करें, चारा क्या है? तो है, तकलीफ़ें भी हैं, गिल्ट भी है। आप हर किसी की एक जैसी कहानी है। मेरी कहानी बोलने के लिए आप जैसे लोगों की वजह से एक कैमरा और एक माइक मिल जाता है। आपके अंदर कम तकलीफ और गिल्ट नहीं होगा। पर ठीक है, आप अपनी तकलीफ़ों के साथ जी रहे हैं, मैं अपनी तकलीफ़ों के साथ जी रहा हूँ। एक फ़र्क ये है कि ज़्यादातर लोग कैमरे के सामने खुल के अपनी बात बोल नहीं पाते हैं। आप बोल जाते हैं। मुझे शर्म नहीं आती। मेरा मानना है कि अनलेस एंड अनटिल आई विल नॉट एक्सेप्ट माई सेल्फ, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट यू टू एक्सेप्ट मी? जब मैं अपने आप को ही सही वो नहीं, हाँ बस ख़त्म कर रहे हैं राहुल। जब अपने आप से ही मैं अपने आप को ही नहीं अपनाऊंगा, तो मैं कैसे आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे अपना लें? मैं चाहता हूं आप मुझे अपना लें, इसलिए मैंने सबसे पहले खुद को अपनाया हुआ। ठीक, आज के यूथ को मैसेज दे दीजिए जो प्यार और इश्क में है, प्यार और इश्क में, और जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं हर तरीके से। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। गर्मी बहुत है, बियर की जगह छाछ पियो। और वोट देने में कुछ लोग बचे हुए हैं, अभी अगर आपका समय बचा है तो वोट दीजिए, और अपने बड़ों को ढेर सारा मान सम्मान और अपने छोटों को खूब सारा प्यार दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया में यही है कि अगर आप बड़ों को इज्जत देंगे तो आपको प्यार मिलेगा, अगर आप छोटों को प्यार देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। खुश रहिए। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ, सुन लें फिर विदा लेते हैं। तो रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू। डेडिकेटेड टू मिस्टर मोदी। थैंक यू अक्षत जी। और क्लोजर के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। प्रणाम, मैं रोहित हूँ। और आपका बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत जी। मैं और रोहित जी का प्रणाम आप सबको। थैंक यू।